है फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपेश कुमार और मैं हूँ ऑनलाइन टैली इंस्ट्रक्टर। पहले तो मैं इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाता था, जैसे इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्लानेट, बहुत सारे ऐसे सेंटर है, कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। वहाँ पे मैं अलग अलग जगहों पे टैली पढ़ाता था, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट सिलेबस ऑफ टैली, राइट। कि बेसिकली जो हम लोग टैली देखते हैं उस टैली के अंदर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग वो जान लेते हैं कि टैली है क्या, बेसिकली क्यों सीखना ज़रूरी है टैली। तो टैली इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ 90% कंपनी जो है वो टैली यूज कर रही है, राइट। सो होता क्या है, बेसिकली जस्ट आप एंट्री करते हो, आपका रिपोर्ट ऑटोमेटिकली इसमें बन जाता है, राइट। सो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले टैली क्या है। टैली जो है, टैली को आप कह सकते हो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अकाउंटिंग है, ये पूरा का पूरा एक पैकेज है जिसमें आप अकाउंटिंग करते हो, राइट। अकाउंटिंग यानी जो भी हम फाइनेंशियल टर्म्स देखते हैं, टैक्सेशन टर्म्स देखते हैं, पेरोल टर्म्स देखते हैं, इन्वेंट्री टर्म्स देखते हैं, इन सब को रिकॉर्डिंग करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। और हम लोग कंप्यूटर में करते हैं, इसलिए इसको हम लोग टैली सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करेंगे, राइट। इसका जो फ़ी है वो है 3000 ओनली, जिसमें आपको हम इन फ्यूचर फुली सपोर्ट करेंगे। आपको असाइनमेंट्स यहाँ पे मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे और क्लास लाइव होगी। यानी जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लाइव क्लास मिलेगी। 1 to 1 हो सकता है, 4 to 1 हो सकता है, यानी आपको क्लास जो है वो लाइव होगी। 2 महीने के अंदर जो है आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें मैक्सिमम जो इसका ड्यूरेशन होगा डेली का वो 60 to 90 मिनट्स अप्रॉक्स आप लगा के चलो, डिपेंड अपॉन टॉपिक। लगभग हम लोग 50-60 टॉपिक कवर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग अभी शॉर्ट सिलेबस देखते हैं। मैनुअल अकाउंटिंग जो है फ्रेंड्स, मैनुअल अकाउंटिंग यानी बेसिक अकाउंटिंग की ज़रूरत आपको पड़ती ही पड़ती है। बिना बेसिक अकाउंटिंग को हम लोग टैली नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग में है क्या, तो बेसिक अकाउंटिंग में हम लोग सबसे पहले जो देखते हैं वो बेसिकली समझते हैं कि अकाउंट्स होता क्या है, राइट। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ अकाउंट्स के कितने टाइप होते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं, आप कह सकते हो रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या फिर गोल्डन रूल, राइट। सो इट्स अ गोल्डन रूल। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जनरल एंट्री। विदाउट जनरल एंट्रीज टैली करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको आ भी जाता है तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जनरल एंट्री जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप डेबिट क्रेडिट करना सीख गए। अब डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, इसके लिए हम लगभग कोशिश करेंगे कि आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहे जनरल एंट्रीज की, ताकि आपको किसी भी तरह की एंट्री करना हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, राइट। नाउ तो ये हम लोग देखेंगे मैनुअल अकाउंटिंग में। 2 दिन का होगा ये, मैक्सिमम 2 दिन का, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी अकाउंट फील्ड से होते हैं, बट कुछ ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम लोग चाहते हैं जो लगभग दिखते होती हैं कि हम उसको क्लियर कर दें। कन्फ्यूजन होते हैं बहुत सारे अकाउंट्स वाले बच्चों को भी मैंने देखा है कि उनको भी कन्फ्यूजन होती है। तो वो कन्फ्यूजन अगर क्लियर हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट ही इस पर्पज़ से है कि आप इसको अंडरस्टैंड करके आगे यूज कर सके। ना रटने का सब्जेक्ट है, ना कोई क्रिएटिविटी है, जस्ट अंडरस्टैंड करना है आपको, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे बेसिक टैली। बेसिक टैली में हम लोग बेसिकली देखेंगे कंपनी ऑपरेशन। कंपनी ऑपरेशन का मतलब है कि कंपनी कैसे बनाई जाती है, कैसे डिलीट की जाती है, कैसे अल्टर की जाती है। इसी तरह से लेजर ऑपरेशन, लेजर ऑपरेशन का मतलब है लेजर बनाना, लेजर डिलीट करना, लेजर अल्टर करना, लेजर डिस्प्ले करना, मल्टी टाइप से लेजर बनाना। तो ये सब हम लोग देखेंगे बेसिक टैली के अंदर, की कंपनी बनाना कैसे है, लेजर कैसे बनाना है, बैकअप कैसे लेना है, बैकअप को फिर रिस्टोर कैसे करना है, ठीक है। ये सब हम लोग बेसिकली देखेंगे बेसिक टैली के अंदर। छोटे मोटे रिपोर्ट भी हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम लोग अब आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है मनी मैनेजमेंट, यानी
पैसों का जो मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है। अब पैसों का रिलेटेड है तो पैसों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग ले लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट है, जैसे बैलेंस शीट है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है? पैसे से रिलेटेड है, राइट। और भी टॉपिक अगर हम लोग ले लेते हैं, कॉस्ट सेंटर है, कि सेंटर पे हमारी कितनी कॉस्टिंग हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, लगभग एवरी हेडिंग के अंदर हम लोग लगभग 10-12 टॉपिक कवर करेंगे, राइट। किसी के अंदर 5 भी हो सकते हैं, किसी के अंदर 12-15 भी हो सकते हैं। इस तरीके से हम लोग कवर करते चलेंगे। नाउ नेक्स्ट जो है वो है हमारा इन्वेंट्री अकाउंटिंग। तो इन्वेंट्री अकाउंटिंग का मतलब है कि हम लोग इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, और स्टॉक मैनेजमेंट हम लोग इसके अंदर देखते हैं। तो स्टॉक मैनेजमेंट यानी आपने स्टॉक आइटम कैसे बनाना है, यूनिट कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लोगों को यूनिट बनाना है, फिर यूनिट बनाने के बाद हम लोग ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप यानी आपका किस कंपनी से आ रहा है, या फिर किस तरह का आइटम है, खाने वाला आइटम है, बेचने वाला आइटम है। तो इस तरह का हम लोग देखते हैं कि ग्रुप डिसाइड करते हैं। सो यूनिट हो गया, ग्रुप हो गया, उसके बाद हम लोग आइटम बनाते हैं, फिर हम लोग उसका आइटम का जो है आगे का प्रोसेस करते हैं, इन्वेंट्री का प्रोसेस, यानी इनवाइस बनाते हैं। किसी को सेल करना है, परचेज करना है, तो वो हम लोग इसके अंदर करते हैं। सेल्स इनवाइस, परचेज इनवाइस, क्या आया क्या गया, ये सारा का सारा हम लोग इसके अंदर लगभग कवर करते हैं। इसके अंदर भी लगभग 10-12 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चालान है, ऑर्डर है, ठीक है। तो ये सब हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी अब हमने क्या किया है, इन्वेंट्री अगर ले लिया है, कोई आइटम अगर हमने लिया है, तो उसको अगर बेचना है तो किस कॉस्ट पर बेचना है, ठीक है। तो वो कॉस्ट हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग देखते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, अब यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, कई बार क्या होता है कि आपको किसी ने एक पीस लिया, तो आप उसको हो सकता है आप फ़ायदा ज़्यादा रखोगे, मार्जिन ज़्यादा रखोगे। लेकिन अगर वो इकट्ठे 5 पीस लेता है तो आप उसमें थोड़ा सा मार्जिन कम रखोगे, यानी उसको डिस्काउंट दोगे, क्योंकि आपका एक साथ 5 पीस जा रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इसके लिए टैली ने एक फीचर दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा फीचर दिया हुआ है, प्राइस लिस्ट का। ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, आपने सेट कर दिया, और वो जैसे ही आप डालते हो, क्वांटिटी डालते हो, ऑटोमेटिकली वो माइनस प्लस हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। अगर ज़्यादा क्वांटिटी डालते हो तो ऑटोमेटिकली आपका रेट जो है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि कस्टमर और डीलर, यानी कोई है जो इसको हमें पता है कि हाँ ये हमारा जो आइटम लेता है वो बल्क में ही लेता है, तो बल्क वाले को आप क्या करते हो कि वो बल्क वाला अगर आता है, वो थोड़ा सा भी आइटम लेता है, तो आप उसको लगभग बल्क का रेट लगाते हो। तो इस तरह से हम लोग डीलर और कस्टमर दोनों को कैटेगराइज भी कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। कुछ एडिशनल कॉस्ट होते हैं, वो भी हम लोग इस पर ऐड करते हैं। तो एडिशनल कॉस्ट किस तरीके से ऐड करना है वो भी हमने देखना होता है, ठीक है। इसी के अंदर अगर हम लोग कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग भी देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब लगभग टॉपिक हम लोग कवर करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, राइट। नाउ अब हम लोग जो देखेंगे टैक्स अकाउंटिंग, यानी अगर हम, अभी आप देख रहे हो, अगर हम कुछ सेल करते हैं तो हमें क्या करना होता है, पहले जो था वैट था, सेल्स टैक्स थे, लेकिन अब क्या होता है, सर्विस टैक्स था। अब क्या होता है, सबके लिए सिंगल टैक्स है जो जीएसटी है, राइट। तो जीएसटी, फ्रेंड्स ध्यान रखना, जीएसटी जो आया है वो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको हटा करके जीएसटी आया है। बट डायरेक्ट टैक्स एज इट इज है हमारा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है टीडीएस, टीसीएस, ये सब एज इट इज है, ठीक है। तो जीएसटी, अब जीएसटी में भी वही सेम है जैसे हम पहले करते थे, इंटरस्टेट सेल्स और सेल्स इन ए स्टेट। तो दोनों में जो हमारा डिफरेंस है वो जीएसटी है। जीएसटी के अंदर अलग अलग पार्ट्स है जो हम लोग देखेंगे, आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, यूजीएसटी है। तो ये सब हम लोग देखेंगे डीपली इन अ टॉपिक, जब हम लोग टॉपिक को टच करेंगे। तो ओके, सो टीडीएस और टीसीएस बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है आईटीआर, एक होता है आईटीसी। आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न, और आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होता है कि आपका जो टैक्स होता है वो आप माइनस कर लेते हो, और इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब होता है कि आप, अगर आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया है तो वो आपको रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करनी होती है, और जीएसटी के लिए हम लोग इनपुट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, मैनुअल भी देखेंगे और
प्रैक्टिकली भी देखेंगे। वैसे फ्रेंड्स ध्यान रखना कि हमारा जो कोर्स होगा वो 90% प्रैक्टिकली होगा, राइट। सो एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा बैंकिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बैंकिंग जब हम लोग किसी को चेक देते हैं, किसी से चेक लेते हैं, तो वो हमारा बैंक में ट्रांजेक्शन होता है। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो हिडनली होता है, यानी बैंक कई बार क्या होता है, कुछ चार्जेस ऐसे काट लेते हैं जो हिडनली, कई बार इंटरेस्ट देते हैं जो आपको शो नहीं होता है, यानी उसका कोई मैसेज आपके पास नहीं आता है या आपको नहीं पता चलता है। तो उस केस में आप क्या करते हो कि बैंक स्टेटमेंट निकाल के हम लोग उसका बैंक स्टेटमेंट देखते हैं और बैंक स्टेटमेंट से अपने जो टैली का डेटा है उसको मैच करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं बैंक रिकंसाइलेशन। ओके, तो हम लोग बैंक रिकंसाइलेशन, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलेशन देखते हैं हम लोग। उसके बाद हमें देखना होता है कि कैश जो है वो चेक का प्रिंट निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे कई बार क्या होता है कि आप कहीं जाते हो, आपने किसी को सामान दिया, उसने कहा कि भाई अभी तो पैसे नहीं, आप आफ्टर 10 डेज बाद ले लेना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि आप एक काम करो कि आप पीडी दे दो, यानी पोस्ट डेटेड चेक दे दो, तो वो पीडीसी आपको अलाउ कर देता है। तो पीडीसी भी हमारा इसी का है, या हम भी किसी को पीडीसी देते हैं, राइट, कि हाँ हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग पीडीसी भी देते हैं, यानी हम भी इसी तरीके से किसी को पीडीसी देते हैं। तो पीडीसी जब देते हैं तो हमें जिस डेट को उसका पीडीसी कंफर्म होना है उस डेट को हमारे अकाउंट में पैसे होने चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसको मैनेज करते हैं। तो इसको हम लोग बैंकिंग के अंदर देखेंगे कि हमारा क्या क्या डिपॉजिट हुआ है, क्या क्या आया है, क्या क्या गया है, इस सबको मैनेज करते हैं हम लोग बैंकिंग के अंदर। नॉन अकाउंटिंग एंट्री, बेसिकली ये वैसी एंट्रीज होती है जो होती तो नॉन अकाउंटिंग है, बट इन फ्यूचर ये अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ये यानी नॉन अकाउंटिंग एंट्री हम लोग करते क्यों हैं, तो जैसे सपोज करो कि ऑफिस का कोई खर्चा है। अब ऑफिस का खर्चा है, किसी को आप पैसे दे रहे हो, तो बेसिकली उस पर्सन को तो दे नहीं रहे हो, तो आप उस पर्सन की एंट्री तो करोगे नहीं, तो आप करोगे बेसिकली कोई ना कोई एंट्री। लेकिन एंट्री करोगे तो परफेक्ट तो आपको पता नहीं है, एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है आपको कि क्या अमाउंट जो है वो आपका एंट्री करना है। तो उस केस में आप क्या करते हो, नॉन अकाउंटिंग एंट्रीज करते हो। जैसे नॉन अकाउंटिंग इस तरह के होते हैं, ऑलरेडी टैली ने आपको फीचर दिया हुआ है कि आपको कहीं लिख के रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेमोरेंडम वाउचर होते हैं, ठीक है, मेमोरेंडम वाउचर होते हैं, ऑप्शनल वाउचर्स होते हैं, ठीक है, सिनारियो होता है, तो इसमें हम लोग सिनारियो बना लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, आपको पता करना है कि हाँ मेरा इस महीने का कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वैसे अगर आप चेक करोगे तो क्या होगा, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हम इस महीने का खर्चा नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं। जैसे बिजली बिल है, नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं, सैलरी है, नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं। तो उसका एक हम सिनारियो बनाते हैं और सिनारियो बना के हम लोग एक एंट्री कर लेते हैं और उस एंट्री के थ्रू देख लेते हैं कि हमें कितना फ़ायदा होने वाला, जो एंट्री फ्यूचर में कंफर्म हो जाता है, राइट। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पेरोल अकाउंटिंग। बेसिकली पेरोल अकाउंटिंग जो है वो है, आप समझ सकते हो, पेरोल अकाउंटिंग जो है वो है सैलरी मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें हम लोग सैलरी मैनेजमेंट करते हैं। सैलरी, तो सैलरी के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, यानी सबसे पहले बेसिक जो होते हैं, बेसिक पे होता है, बेसिक पे होना चाहिए, HRA होना चाहिए, यानी हाउस रेंट अलाउंस होना चाहिए, जितने भी तरह का आप देते हो, रेंट देते हो, अगर आप कन्वेंस देते हो तो कन्वेंस का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी चीज़ें होती हैं वो हम लोग सारा का सारा देखेंगे। PF है, ESI है, ठीक है, PF है, ESI है, पे स्लिप किस तरह से निकलता है, पे सीट किस तरह से निकलता है, ठीक है, एटसेट्रा, ये हम लोग देखेंगे इसके अंदर, राइट। उसके बाद नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा रिपोर्ट एनालिसिस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट का मतलब है कि अगर डेली की एंट्री देखनी है तो आप डे बुक देखते हो, पैसे पहले भी हम इसको देखेंगे, बट लास्ट में हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो डे बुक है, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये सारा का सारा रिपोर्ट हम लोग देखेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, क्या होता है कि ज़्यादा लोग टैली में एंट्री तो कर लेते हैं बट वो प्रिंटिंग में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो और प्रिंटिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो हम लोग प्रिंटिंग के अंदर देखेंगे किस तरह से प्रिंटिंग किया जाता है। कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंटिंग के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को प्रिंट करना है। रिपोर्ट प्रिंटिंग, रिपोर्ट को किस तरीके से प्रिंट करना है, ठीक है। वाउचर को किस तरह से प्रिंट करना है। तो ये सारा का सारा हम लोग देखेंगे किस तरह से प्रिंट करना है। कोई स्टॉक वगैरह लेना है यानी कोई रिपोर्ट लेना है तो किस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे एडवांस टैली। एडवांस टैली का मतलब है कि टैली के कुछ एडवांस फीचर है, यानी एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, ठीक है। मूविंग टू न्यू फाइनेंशियल ईयर, यानी मूव करना है अगर आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर में, तो किस तरह से हम लोग, पहले क्या होता था बहुत सारा टाइम लग जाता था जब मैनुअल करते थे, तो वो पूछेगा सारा देखना, फिर उसको मिलाना, फिर उसको लिखना। अब क्या होता है कि टैली ने आपको फैसिलिटी दिया है, आप 1 मिनट के अंदर मूव कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में, मूव टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ओके। दूसरा सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी है, जैसे सपोज करो कि आपके नीचे आपने 2 एम्प्लाई रख लिए, जो आपका नीचे है सब एम्प्लाई है, आपने उसको रखा सब, या जूनियर अकाउंटेंट है आपने उसको रखा कि भाई तुम इन्वेंट्री देखोगे, तुम अकाउंट्स देखोगे। अब हो सकता है आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ गड़बड़ सरबड़ कर दे, यानी कोई एंट्री डिलीट कर दे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिक्योरिटी बना के उसका यूज़र वगैरह बना देते हैं। वो अपने यूज़र से सिर्फ उतना ही काम कर पाएगा जितना हमने उसको अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड कंट्रोल भी हम लोग देखेंगे, एटसेट्रा। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ई अकाउंटिंग। ई अकाउंटिंग के अंदर अंदर हम लोग देखेंगे जीएसटी कैसे फ़ाइल की जाती है, पीएफ कैसे फ़ाइल किया जाता है, ईएसआई कैसे फ़ाइल किया जाता है, इनकम टैक्स का भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। यानी आईटीआर कैसे फ़ाइल किया जाता है, एटसेट्रा। इसका भी ओवरव्यू हम लोग लेंगे। तो ये है फ्रेंड्स हमारा टैली का होल ओवर कोर्स, जो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कंफर्म कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम रुपेश कुमार है। लगभग 10 ईयर्स से मैं टैली इंस्ट्रक्टर हूँ, और मेरा नंबर है 8882354518। ये नंबर मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूँगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम